हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हमारा लास्ट जो टॉपिक एंड हुआ है वो है मैक्सिमा मिनिमा। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही नेक्स्ट टॉपिक, वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 4 मार्क्स में आते हैं। देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन अपने डोमेन में किस पॉइंट तक वो बढ़ रहा है और किस पॉइंट तक से वो घट रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। देखिए हम लोग ये यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप ये कंफर्म कर पाइएगा कि कोई फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है और कोई फंक्शन कब डिक्रीज कर रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर फर्स्ट हम लोग के पास इफ़, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एफ एक्स जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं और उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा या 0 आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी। अगर x बिलोंग कहाँ करेगा? ओपन इंटरवल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी। a कॉमा बी में x जो है वो बिलोंग कर रहा है। देन fx तब आपका कहलाएगा fx, देन fx इज इंक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन है fx, वो फंक्शन आपका कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। और उस जो ओपन इंटरवल में था अभी ये क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। सेकेंड, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आता है। ध्यान दीजिएगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था तो इंक्रीजिंग ही कहलाता था। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तब आपका एफ एक्स क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में ये डिक्रीज करेगा। ठीक है। थर्ड आप आ जाइए, इफ एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ध्यान दीजिए हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ सिंपल क्या है? स्ट्रिक्टली है। ठीक है। तो इस समय जब यहाँ पर केवल लेस देन रहता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो इस समय आपका एफ एक्स कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। इस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। और फोर्थ है आपका, इफ एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए कॉमा बी, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। तो यहाँ तक हम लोग मेन थ्योरी देख लिए कि हमारे पास कब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, कब इंक्रीज करेगा फंक्शन, कब डिक्रीज करेगा फंक्शन। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, इसका सम्स आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट सम हम ले लेते हैं। ठीक है। आपका फर्स्ट सम हम लेंगे। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ तक जो थ्योरी देखें, ये थ्योरी पार्ट को हम लोग अच्छे से ध्यान रख लेंगे कि एफ डैश एक्स जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब एफ एक्स आपका कहलाता है इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है तब आपका एफ एक्स कहलाता है डिक्रीजिंग। ओके। एफ डैश एक्स आपका जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है तब एफ एक्स कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता है
तब फंक्शन कहलाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लेते हैं, सो डैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन ले लेते हैं, सो डैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू, आपका ले लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। माइनस 18 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R मतलब उसका डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर R है, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर होता है। रियल नंबर R का इंटरवल हम लोग बात करते हैं तो वो हमेशा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम लोग का होता है। अब यहाँ देखिए आपको शो करने बोला है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा होगा पूरे रियल नंबर R के हर एक वैल्यू पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, गिवन फंक्शन ले लीजिए, गिवन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। हम आप लोग को बताए थे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी निकालने बोलता है तो उसका डेरिवेटिव पे ही हम लोग चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, वो हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए अब हम लोग को ये चेक करना है कि एफ डैश एक्स आर के हर एक एक्स का जो भी वैल्यू लेंगे रियल नंबर आर, उसके हर एक वैल्यू पे जो भी यहाँ लेंगे एक्स का वैल्यू, जो भी रियल नंबर आर लेंगे वो सारे में एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। क्यों यहाँ, क्योंकि इंक्रीजिंग प्रूफ करने बोल रहा है। इंक्रीजिंग में हमें क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये फंक्शन सारे रियल नंबर आर के लिए हमेशा 0 से बड़ा या 0 होगा, ठीक है। तो देखो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आपका क्या आ जा रहा है, देखिए 3 तो पॉजिटिव है ही, 3 आपका पॉजिटिव आया यहाँ पर आपका, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x का कोई भी नेगेटिव नंबर भी लेते हैं, नेगेटिव नंबर अगर नेगेटिव के साथ नेगेटिव आता है लेकिन फिर से होल स्क्वायर होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये बात आपको पता है कि होल स्क्वायर हमेशा नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, जैसे मॉड फंक्शन करता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जैक्टली 0 से बड़ा ही होगा। अच्छा 0 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू अगर हम रियल नंबर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस 2 करेंगे होल स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और आपको हम बोले थे कि यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपके पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है। तो इक्वल टू 0 भी आ गया आपका एफ डैश एक्स, देख लीजिए एफ डैश एक्स को ही आप दिखाए थे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, सारे के सारे रियल नंबर r के लिए, thus आपका क्या हो जाएगा, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, पूरे रियल नंबर r में वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सो डैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू, शो डैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू e टू द पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, is strictly increasing on r। अब यहां से इस क्वेश्चन को देखते हैं, fx आपका दिया हुआ है e टू द पावर r x और इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है, इसका मतलब हमको कौन सा कंडीशन देखना है, थर्ड कंडीशन। एफ डैश एक्स आपका 0 से हमेशा छोटा आएगा बट 0 कभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन है ना,
मतलब एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रिक्टली नो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन था, हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं आएगा। देखिए आप सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होगा। अच्छा यहाँ पे पूरा रियल नंबर आर पे बात कर रहा है, तो आपको एक्स के ऊपर कंडीशन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स के ऊपर यहाँ पर ई टू द पावर एक्स है ना, अगर यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होगा तो क्या होगा एफ डैश एक्स, एक्स अगर नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स अगर जीरो होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा। ये सारे कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपने से केस बनाना पड़ेगा। 3 केस पे हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ई टू द पावर एक्स का हर एक समय जैसे जैसे एक्स का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग का एफ डैश एक्स का नेचर चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले एक केस ले लीजिए, केस 1 यहाँ पर बना लीजिए। व्हेन आप यहाँ पर ले लीजिए x ग्रेटर देन 0। अब यह बात जानते हैं रियल नंबर r जो होता है वो आपका होता है ओपन इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी। मतलब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ये सारा का सारा इसी पार्ट को आ रहा है, इसलिए ये 3 केस में हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब x हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। आप ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंसन देखे होंगे, हम लोग एक्सपेंसन ये नहीं जानते हैं तो आप याद रखिएगा इसका एक्सपेंसन क्या होता है। देखिए इस तरह का एक्सपेंसन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब क्लास 11 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ाया गया होगा उस समय आपको ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंसन बताया गया होगा। तो देखिए इस केस में आपके पास यहाँ अब सोचिए x अगर पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है तो 1 में पॉजिटिव नंबर ऐड करें, फिर उसके बाद पॉजिटिव तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अच्छा ये 0 कभी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि अगर इधर भी 0 हो जाए, x का वैल्यू अगर हम 0 ले ही नहीं सकते हैं, हमेशा बोला 0 से बड़ा ही होगा तो 1 में तो ऐड ही होगा ना, कभी माइनस तो होकर 0 होने का चांस है नहीं, इसलिए ये कभी 0 नहीं होगा। ये कंफर्म है कि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर e टू द पावर x जब x इन दिस केस यहाँ लिख लीजिए, इन दिस केस इस केस में आपका क्या हो रहा है, इस केस में एफ डैश एक्स जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो हमेशा इस समय ये एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ प्रूफ कर दिए कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ हमारा पास आ गया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इस समय ये क्या होगा, thus एफ एक्स इज strictly increasing when x greater than 0। ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो ये केस 1 हो गया। अब चलिए केस 2 की ओर चलते हैं। केस 2 हम लोग क्या बना लेंगे, x इज इक्वल टू 0। देखिए केस 2 x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 ले लिए तो आपका इस केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस एफ डैश एक्स आपका आया था ई टू द पावर एक्स। अब जरा सोचिए अगर x का वैल्यू 0 भी ले लेते हैं तो ई टू द पावर 0 का वैल्यू भी 1 आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा तो इस केस में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ई टू द पावर 0, तो ये आपका क्या मिला 1, मतलब नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगा और 0 भी कभी नहीं आएगा, मतलब ये 0 से बड़ा आया, क्या आया 0 से बड़ा। तो एफ डैश एक्स आपका आ गया ग्रेटर देन 0 जब फॉर ऑल व्हेन x ग्रेटर देन x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 हुआ होगा तब भी ये फंक्शन, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू 0 हुआ होगा तब भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। अब आ जाइए केस 3 में, थर्ड केस आपका आ जा रहा है x लेस देन 0, है ना, x लेस देन 0। केस 3 when x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा इस समय क्या हो जाएगा आपके पास f डैश x इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, जहाँ पर x क्या है नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं
माइनस एक्स, यहाँ पर ई टू द पावर क्या आ जाएगा आपका माइनस एक्स। यहाँ पर एक काम करिए, आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए पहले, लेट एक्स क्या है नेगेटिव है, मतलब माइनस वाई है। मान लीजिए यहाँ नेगेटिव नंबर है एक्स, एक्स क्या है माइनस वाई, वेयर वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वेयर वाई इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तभी ना, नेगेटिव को कभी वो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा। अगर y नेगेटिव हो जाएगा तो ध्यान दीजिए x पॉजिटिव बन जाएगा, बल्कि हम x आपको क्या बताए हैं 0 से छोटा। तो यहाँ y एक ऐसा नंबर लेना हो जो हमेशा पॉजिटिव हो, लेकिन x क्योंकि नेगेटिव है इसलिए सामने नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं इस केस में, इन दिस केस f डैश x इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अब x की जगह आप ई टू द पावर माइनस वाई पुट कीजिए, ई टू द पावर माइनस वाई, इसको आप लिख लीजिए 1 बाई ई टू द पावर वाई। अब देखिए y तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब यहाँ आपका आ जा रहा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अब ये देखिए आपका ये वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, 1 बाई पॉजिटिव क्वांटिटी, ये क्या देगा पॉजिटिव क्वांटिटी। अब पॉजिटिव क्वांटिटी अगर देता है 1 बाई, तो 1 बाई पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी f डैश x 0 से बड़ा ही आया, तो बड़ा आया तो मतलब ग्रेटर वैल्यू आया, तो इसका मतलब ये भी इस केस में भी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, कभी 0 नहीं हो सकता। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x लेस देन 0, hence fx is strictly increasing on रियल नंबर r। पूरे रियल नंबर r के लिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही कर रहा होगा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसके बाद है शो डैट fx इज इक्वल टू, शो डैट fx इज इक्वल टू आपके पास है e टू द पावर 1 बाई एक्स इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई ज़्यादा केस बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे रियल नंबर r पे नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है 0 से बड़ा जब होगा x का वैल्यू तब बताइए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये शो करिए आप। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग करते हैं अपने से सोल्यूशन में। देखते हैं गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई एक्स है आपके पास, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए f डैश x इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। अब ज़रा सोचिए, यहाँ आ गया ई टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ क्लियर कर दिया है क्वेश्चन, और x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो e टू द पावर 1 बाई पॉजिटिव क्वांटिटी पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, और x का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव देगा, लेकिन यहाँ क्या है नेगेटिव, जो क्या कर देगा फंक्शन को 0 कर देगा, लेस देन 0। इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 0 के इक्वल है ही नहीं, x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है हमेशा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भी हम लोग समझ गए। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली लेस देन आया इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, हम लोग को ध्यान से करना भी पड़ेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए
तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक तो कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। शो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू, शो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x, log sin x is strictly increasing on, strictly increasing को एस आई लिख रहे हैं, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल 0,π/2, मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल π/2, पाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल π/2, पाई। चलिए अब इसका भी वही रूल से हम आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं। एफ एक्स आपके पास है log sin x, ले लीजिए log sin x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, और sin x का डिफ्रेंसिएशन आप ले लीजिए cos x, तो ये आपका बन गया cot x, cot x। अब ज़रा सोचिए, 0 से π/2 में ये बोल रहा है ये फंक्शन cot x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना चाहिए। तो आप सोचिए 0 से π/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा कोई भी ऑटोमेटिक रेशियो ले लीजिए, सारा के सारा पॉजिटिव होता है। मतलब हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cot x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन ओपन इंटरवल 0,π/2। सो एफ एक्स इज strictly increasing on ओपन इंटरवल 0,π/2, इस इंटरवल में हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। और सेकेंड क्वेश्चन, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है π/2 से π/2 से पाई आप आ जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x के बारे में चेक करना है, याद कीजिए cot x हमेशा नेगेटिव होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cot x, इट इज ऑलवेज लेस देन 0 इन ओपन इंटरवल π/2, पाई, इस इंटरवल में हमेशा ये नेगेटिव होता है। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल π/2, पाई, तो इस इंटरवल में आपका हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करें। देखिए वही क्वेश्चन था, सिंपल स्टेटमेंट देना है, सिंपल डिफ्रेंसिएशन करना है, और उसके बाद कंडीशन को मैच करना है। इतना ही काम है इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। रुको ना बेटा, तुम पहले हमको डिस्टर्ब करके रख दी हो। घर में बिस्कुट बना देंगे, क्यों? मामा पाएगा तब ना।